हेलो दोस्तों, आपका बच्चा छोटा है और अभी बोल नहीं पा रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? छोटे बच्चे रोते क्यों हैं और उन्हें कैसे चुप कराना चाहिए? हमें कैसे समझना चाहिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो रो रहा है? तो ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स की लिस्ट मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा रो रहा है और वो अभी बोलना नहीं सीखा है तो उसको क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक बहुत ज़रूरी टिप जो कि बच्चे के रोने से रिलेटेड आपको जाननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारे कारणों पे। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और अक्सर जो न्यूली बॉर्न किड्स होते हैं उनमें रोने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों हंगर, यानी कि भूख। बच्चे को जब भूख लगती है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, स्पेशली जो न्यू बॉर्न होता है, बिल्कुल इन्फेंट होता है, उसको आप देखेंगे अगर वो रोते हुए इधर उधर मम्मा की निप्पल ढूंढ रहा है या फिर वो जैसे आप उसको फीड करा रही है इस तरह का रिएक्शन दे रहा है और वो इधर उधर मुंह करके फीड के लिए आपकी निप्पल ढूंढ रहा है, ब्रेस्ट ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को भूख लगी है। या फिर बच्चा टंग को दबा के रो रहा है, तब भी इसका मतलब यही होता है कि बच्चे को भूख लगी है, उसको आपको तुरंत फीड कराना है। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे की नैपी गीली हो सकती है या फिर बच्चे ने सुसु किया होगा, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है, न्यूबॉर्न होता है, और वो जब सुसु करता है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, यानी कि वो यूरिन वाला एरिया होता है, उस जगह उसको हल्की सी जलन होती है और वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाता है। ऐसे में दोस्तों जैसे ही वो गीले में रहेगा तो उसको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेगा और वो रोएगा। तो अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी रो रहा है और उसके आसपास, फिर आपको नैपी चेक करनी है तुरंत, या फिर आपके बच्चे का अगर डायपर पहना है तो डायपर फुल हो गया है, और इनकेस अगर डायपर भी फुल नहीं हुआ है और उसका डायपर भी ड्राई है तो दोस्तों हो सकता है बच्चे की जो डायपर वाला एरिया है उस पर कहीं रैश हो, तो उसको भी आपको एक बार देखना है कि बच्चे के डायपर वाला एरिया है वो कहीं सेंसिटिव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और बोल वो सकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो गीली नैपी या फिर डायपर रैश या फिर डायपर फुल हो गया है तो भी बच्चा रोता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों वो होती है अनकंफर्टेबल क्लोथिंग। कई बार क्या होता है, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं। अब ऐसे में बच्चों को या तो गर्मी लग रही होती है या फिर कई बार बच्चा पूरे दिन बेड पे लेटा रहता है, उसको कई बार कपड़े कम पहने होते हैं तो ठंड भी लग सकती है। डिपेंड करता है टेम्परेचर का, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है बॉडी का वो उसके कपड़ों के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपने जितने कपड़े पहन रखे हैं उनसे बच्चों को 2 लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है। अगर कम सर्दी है या मौसम नॉर्मल है तो आपने जितने कपड़े पहन रखे हैं उनसे जस्ट 1 लेयर बच्चे को एक्स्ट्रा पहनानी होती है। यही एक तरीका होता है बच्चे की क्लोथिंग का डिसाइड करने का। नेक्स्ट आप इसमें कर सकते हैं कि बच्चों को गर्मियों में आपको सॉफ्ट कपड़े पहनाने हैं जिससे बच्चे को इचिंग ना हो, रैशेज ना हो। सर्दियों में दोस्तों आपको जो अंदर की लेयर रखनी है वो थोड़ी सॉफ्ट रखनी है, जैसे अंदर सबसे पहले इनर होनी चाहिए, उसके बाद कोई शॉर्ट टी शर्ट होनी चाहिए जिससे बच्चा पूरी तरह कवर हो जाए। उसके बाद आपको वार्मर और वुलन्स पहनाने हैं, क्योंकि कई बार बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा वुलन्स और वार्मर पहनाने से भी रैशेस हो जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट कारण यही होता है अनकंफर्टेबल क्लोथिंग। नेक्स्ट दोस्तों इसकी वजह होती है टीथिंग। जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तो उसके जो गम्स होते हैं दोस्तों उनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। आप देखोगे बच्चा मुंह में लेने लग जाता है कोई भी चीज, या फिर मुंह से लार निकालेगा, झाग जैसे निकालेगा, तो इसका कारण होता है कि बच्चे को टीथिंग होने वाली है और जब उसके दांत आने वाले होते हैं तो उसके गम्स में बहुत दर्द होता है। तो ऐसे में दोस्तों बच्चे को बहुत ज्यादा रोना आता है और बच्चा रोता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप एक गीला कपड़ा ले सकती है हैंकी, और उससे बच्चे के जो गम्स हैं उनकी मसाज कर सकती हैं। रोज आप बच्चे को दिन में 1 या 2 बार जो कपड़ा है कॉटन का उसको गुनगुने पानी में डिप करके और उसके गम्स की मसाज करें। बाकी मेरे चैनल पे कई वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे पहचानें कि बच्चे के डायपर रैश हो गए हैं, उसकी क्या सॉल्यूशन है, या फिर बच्चे को क्लोथिंग कैसे पहनानी है। इसी तरह से टीथिंग के लिए भी एक वीडियो है, एक या कई वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं टीथिंग के टाइम बच्चे की केयर कैसे करें। तो इसका नेक्स्ट रीजन हो सकता है टीथिंग। अब दोस्तों एक और प्रॉब्लम है जो कि बच्चे के न्यूबॉर्न बेबीज में, स्पेशली 6 महीने तक के बच्चों में बहुत ज्यादा होती है और बच्चा उसकी वजह से बहुत रोता है, वो होती है गैस की प्रॉब्लम। जब हम बच्चे को फीड कराते हैं तो फीड कराते टाइम बच्चे के मुंह में गैस चली जाती है दूध के साथ, और ऐसे में जब वो गैस ये दोस्तों बच्चे के पेट में अटक जाती है और वो बच्चे के पेट में दर्द करती है, तो ऐसे में भी बच्चा बहुत ज्यादा रोता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी बच्चे को दूध पिलाना है तो उसको बब यानी कि डकार जरूर दिलानी है।
अगर हम कंधे पर लेके बच्चों को प्रॉपर डकार दिलाएंगे तो इससे बच्चा आप देखेंगे उसको एकदम अच्छे से डकार आ जाएगी, उसके मुंह में जितनी भी एक्स्ट्रा एयर गई है वो आ जाएगी और बच्चे को फिर गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम इनकेस हो भी गई है तो मेरे चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि आपको अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से आप क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो मदर होती है जो बच्चे को फीड करा रही होती है उन्होंने कुछ हैवी खा लिया होता है या फिर कुछ ऐसा बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड या फिर उन्होंने कोई घर पे भी फूड खाया है तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसे में अगर मदर का पेट खराब है तो दोस्तों काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि जब बच्चा फीड करेगा तो बेबी का भी पेट खराब हो सकता है, उसको कॉलिक यानी कि पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चे के पेट में मरोड़े उठ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपको सबसे पहले अपने खान पीन का ध्यान रखना है और बच्चों की कॉलिक की प्रॉब्लम को कैसे दूर करें इसके लिए भी मैंने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इसमें चीज होती है कई बार बच्चे क्या सोने के लिए रोते हैं। जब बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आती है तो वो इसलिए रोता है क्योंकि उसको सोना होता है। ऐसे में अगर आपका बच्चा रो रहा है, बच्चों को कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं है, गैस की भी नहीं है, बच्चा पूरी तरह हेल्दी लग रहा है, उसका डायपर भी आपने अभी चेंज किया है और आपके बच्चे को दूध भी पिला दिया, तो दोस्तों फिर आप बच्चे को थोड़ा सा शांत माहौल में लेके जाएं, बच्चे को फीड करा के या जैसे भी है बच्चे को सुलाएं। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा जो न्यूबॉर्न होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं उठे रहते हैं। ऐसे में आपके बच्चे को 3-4 घंटे हो गए हैं और वो सोया नहीं है, जागते हो यानी कि 3-4 घंटे वो खेल लिया है तो फिर उसको नैप की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में भी बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कई बार बच्चों को पॉटी या सूसू पास करते हैं तब भी रोने लग जाते हैं क्योंकि उनका एक तरीका होता है प्रेशर लगाने का। जब बच्चे पॉटी सूसू करते हैं उससे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा रोएंगे, फिर जैसे ही बच्चा पॉटी करेगा एकदम रिलीफ फील करेगा। आपने छोटे बच्चों में देखा भी होगा, तो ये बहुत नॉर्मल है, ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपका बच्चा पॉटी पास करेगा तो वो चुप हो जाएगा या सूसू कर लेगा यानी कि पी कर लेगा तब भी वो नॉर्मल हो जाएगा। इन केस अगर बच्चा पॉटी करते टाइम या सूसू करते टाइम रो रहा है और वो 2-3 बार आपने ऐसा देखा है, इट मीन्स बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, उसको या तो बर्निंग हो रहा है यूरिन में या फिर जो पॉटी उसकी टाइट हो रही है। तो उसके लिए फिर दोस्तों आपको अलग रेमेडीज फॉलो करनी है या फिर अगर बच्चे को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम होती है, कई बार बच्चों को क्या होता है नोज ब्लॉक हो जाती है या फिर बच्चे के मुंह में अल्सर हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बच्चे के हो जाती हैं। तो इनके हिसाब के बच्चे को अगर मान लो नोज ब्लॉक हो गई है, बच्चे को कोल्ड हो गया है, कफ हो रहा है या बच्चे की छाती में गड़गड़ की आवाजें आ रही हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए फिर दोस्तों बच्चा रोएगा। तो उसके लिए भी चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दोस्तों फिर आपको इसके लिए डॉक्टर से ही मिलना होता है। और लास्ट जो रीजन दोस्तों मैं इसमें आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बच्चे को कई बार पेरेंट्स की अटेंशन की नीड होती है। जैसे बच्चों को कई बार ऐसा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको लें, स्पेशली उनकी मदर उनको गोद में सुलाए या फिर उनको गोद में ले। बहुत टाइम तक बच्चा अगर बेड पे लेटा हुआ है और उसके बाद बच्चा रो रहा है, वो पूरी तरह फिट एंड फाइन है, तो फिर दोस्तों आपको आपके बच्चे को गोद में लेके थोड़ी देर उसको प्यार से सहलाना है और उसको दूध पिला के सुला देना है या फिर थोड़ी देर आपको इधर उधर लेके घूमना है और आप देखेंगे आपका बच्चा बिल्कुल चुप हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली यही जनरल कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चा रोता है। अब इम्पोर्टेंट टिप ये है दोस्तों, अगर आपके बच्चे के मुंह में अल्सर हो रहा है, छाले हो रहे हैं या फिर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम, सारी रेमेडीज ट्राई कर ली फिर भी सही नहीं हो रही, कोल्ड ज़्यादा हो रहा है, आपने सारी रेमेडीज ट्राई कर लिया फिर भी बच्चा सही नहीं हो रहा, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, इसका कारण क्या है और ऐसा चलता जा रहा है और बच्चे को ये सारे सिम्टम्स भी आप में नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि डॉक्टर फिर चेकअप के बाद ही बताते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्यों हुई है। क्योंकि अगर बच्चा रो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसे हर्ट कर रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।